नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और सीमा पार से चुनावों में खलल डालने की हर कोशिश की जा रही है। एलओसी का इलाका हो जहां फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका, लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं और इंटरलैंड में यहां पर जो आतंकी घुस कर आए हुए हैं वो हमला करने की फिराक में हैं। आज एक बड़ी खबर कश्मीर के कुलगाम इलाके से है। देवसर इलाका है कुलगाम का, वहां पर सेना और पुलिस ने आतंकियों के एक बड़े ठिकाने को ध्वस्त किया है। दरअसल तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से जमीन के भीतर अंडरग्राउंड ये एक पूरा रूम बनाया गया था, एक कमरा अगर कहा जाए, एक बड़ा कमरा जहां पर था, जहां पर लगभग 20 से 30 आतंकियों के ठहरने की व्यवस्था थी। जमीन के नीचे खोद कर जमीन को उसके ऊपर बाकायदा वहां छत बनाया गया था और उसके ऊपर मोम डालकर वहां मिट्टी डाल दी गई थी ताकि जमीन के भीतर ही 20 से 30 लोग आराम से रह सकें। इसी तरह के जो हाइडआउट्स हैं वो पहाड़ी इलाकों में और ज़्यादा बनाए गए हैं। अगर बात करें कश्मीर के कुलगाम इलाके की तो ये चौथा हाइडआउट है जो इस तरह का सुरक्षा बलों ने पिछले 6 महीने के भीतर ध्वस्त किया है। वहां पर खाने पीने के सामान के साथ साथ और अन्य वस्तुएं वहां से बरामद की गई हैं। हालांकि वेपन वहां पर नहीं मिल पाए हैं और ये माना जा रहा है कि सीमा पार से जो आतंकी घुसपैठ कर आए थे, इस हाइडआउट के अंदर जो रहे थे वो वहां से निकल चुके थे और हथियार भी साथ ले गए थे, लेकिन खाने पीने का सामान, कंबल व दूसरा सामान जो था वो इसी हाइडआउट के भीतर था। अगर आप तस्वीरें देखें तो आप देख सकते हैं कि एक गुफा है, पूरी पहाड़ी के भीतर एक गुफा है और उसके साथ ही खुदाई करके नीचे की तरफ जाके एक बड़ा रूम बना दिया गया था जिसके भीतर आराम से लोग रह सकते थे। इसी तरह के हाइडआउट जो है वो कठुआ के जो ऊपरी इलाका है, मचेड़ी, बसंतगढ़, बदनौता या फिर सियोजदार, इन इलाकों में भी बनाए गए हैं ताकि बर्फबारी के समय आतंकी वहां पर सेफ रह सकें। हालांकि कल ही सुरक्षा बलों को एक सफलता मिली थी। जो खंडारा इलाका है बसंतगढ़ और जिला कठुआ और जिला उधमपुर की जो सीमा लगती है बसंतगढ़ के बाद खंडारा में, वो भी बहुत ऊंचाई पर इलाका है, वो भी एक बहुत घना जंगल और पहाड़ी इलाका था। वहाँ पर भी इसी तरह के हाइड आउट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो नेचुरल केव्स हैं उनके भीतर आतंकियों ने इसी तरह के ठिकाने बनाए हैं। कल 2 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है और जो बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के थे और इनके कुछ साथी जो हैं वो अभी भी उस इलाके में फंसे हुए हैं। कल सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी और उसके आधार पर ही वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। हालांकि पूरे इलाके में अगर हम बात करें, कठुआ के मचेड़ी, बदनौता, सियोजदार और साथ में बनी का जो ऊपर का इलाका है, या फिर उसके बाद जो जिला चंबा से सटी हुई जम्मू कश्मीर की सीमा है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का बसंतगढ़ हो, भद्रवा का इलाका हो, ये तमाम जो रास्ते आपस में मिलते हैं, इन जंगलों के भीतर पहले से ही सुरक्षा बलों ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। लेकिन यहां पर कल एक सूचना मिली थी, उसके आधार पर ही भारतीय सेना की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने खंडारा इलाके में उस जंगल में दस्तक दी जहां पर आतंकियों की मूवमेंट को ट्रैक किया गया था और वहां पर दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई और जिसके बीच 2 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी। लेकिन बताया जा रहा है कि 1-2 साथी इनका और था जो मौके से स्लिप हो गया है। अब उसके लिए एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। हालांकि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो हाई अलर्ट किया गया है विधानसभा चुनावों के चलते, क्योंकि सीमा पार से चुनावों के भीतर खलल डालने की पूरी तैयारी की गई है। हाई अलर्ट इसलिए भी किया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के चलते तमाम बड़े नेता जहां पर रैली करने पहुंचेंगे, वो चाहे कांग्रेस के हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के। जैसे कि डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित करने आ रहे हैं और उससे 2 दिन पहले ही बसंतगढ़ और कठुआ के खंडारा इलाके में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसी तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जहां तमाम बड़े नेता आ सकते हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर केंद्र के बड़े नेता जो हैं जहां पर चुनाव प्रचार में पहुंच सकते हैं, तो उसके चलते पहले से ही यहां पर हाई अलर्ट किया गया है। और जो सूत्रों का कहना है कि कुछ ऐसे इनपुट्स भी मिले हैं कि टारगेट किलिंग हो सकती है चुनावों के दौरान। तो यही कारण है कि जो आतंकी यहां पर पहले घुस कर आए थे, जो पहाड़ी इलाकों में जो नेचुरल केव्स हैं, जहां हाइडआउट्स हैं, वहां पर छिपे हुए हैं, उन्हें अब सीमा पार से आदेश मिल रहे हैं कि वो उन इलाके में जाएं जहां पर टारगेट किलिंग की जा सके। तो टारगेट किलिंग का जो खौफ है वो इस समय है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिल चुके हैं कि कहीं जम्मू, कठुआ या फिर पहाड़ी इलाके जिसमें उधमपुर का ऊपर का हिस्सा, जिला किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, इन इलाकों में कहीं पर भी टारगेट किलिंग की जा सकती है। जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं उसके बाद ही हाई अलर्ट जो किया गया है। अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो एलओसी के ऊपर सेना पहले से ही अलर्ट
अलर्ट है और चुनावों के चलते और ज़्यादा अलर्टनेस वहाँ पर बरती जा रही है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कठुआ से लेकर अखनूर तक का जो इलाका है, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वहाँ पर बीएसएफ चौकस है, क्योंकि 2 दिन पहले ही अगर आपने सुना होगा तो वहाँ पर भारतीय जो बीएसएफ है, बीएसएफ के जवान की एक पोस्ट के ऊपर सीमा पार से फायरिंग की गई थी, एक जवान वहाँ पर घायल हुआ था और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर से घुसपैठ की कोशिश थी जिन आतंकियों को पार करवाना था ताकि अखनूर इलाके में कोई बड़ी वारदात की जा सके। फिलहाल अलर्ट यह है वो भीतर भी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के ऊपर भी है और खास करके बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यही कारण है कि पिछले लगभग 20 से 30 दिनों के भीतर तमाम इलाकों के भीतर आतंकियों की मूवमेंट जो थी वो ठप हो गई है, वो छिप चुके हैं ताकि अगर बाहर निकले तो मारे जाएंगे, जैसा ये खंडारा में कल हुआ। जैसे ही मूवमेंट इनकी हुई कि ये बाहर निकले हैं तो घेर लिए गए और वहां पर 2 मार दिए गए। 1 से 2 आतंकी जो स्लिप हुए हैं उनके लिए अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है। तो इस तरह की वारदातें सीमा पार से जो हैं वो साजिशें रची जा रही हैं ताकि चुनावों के भीतर खलल डाला जा सके और टारगेट किलिंग की जा सके। हालांकि हाई अलर्ट दोनों तरफ से किया गया है, वो चाहे बॉर्डर का इलाका हो, जहां फिर इंटरलैंड का इलाका हो, जहां पर पुलिस ने भी हाई अलर्ट रखा है।